हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। क्लास 8 चैप्टर 5 एनसीईआरटी पॉलिटी समरी, सिविक समरी हम लोग कवर कर रहे हैं। ये आप जाके जियोग्राफी के देख सकते हैं। 6 का कवर हो गया, 7 चल रहा है। हिस्ट्री का एनसीईआरटी 6 चल रहा है, ऑन गोइंग है, आप जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं ड्रीम 69958 से, जहाँ आपको पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसी नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब तो हम यही चैनल हमारा इन्फिनिटी है, इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 5 है, पॉलिटी का एनसीईआरटी क्लास 8, जिसका नाम है जुडिशरी। व्हाट इज़ रोल ऑफ जुडिशरी? आपको पता ही होगा जुडिशरी का क्या रोल है। नहीं है तो जानते हैं एनसीईआरटी से एक सिंपल लैंग्वेज में। जुडिशरी सिस्टम प्रोवाइड मैकेनिज्म ऑफ रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स बिटवीन द सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, यानी सिटीजन के बीच में जो होता है, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं, टू स्टेट्स के बीच में होते हैं, सेंट्रल स्टेट के बीच में होते हैं, तो उन्हें रिजॉल्व करने का काम कौन करता है? जुडिशरी। जुडिशरी हैज़ द पावर टू स्टैक डाउन द पर्टिकुलर लॉज। आर्टिकल 113 के जुडिशरी क्या करता है? अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाता है तो उससे जुडिशरी देखता है कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करता है या नहीं, उसके अगेंस्ट में तो उसे नल एंड वाइड कर देता है, मतलब डिक्लेयर कर देता है। उससे हम क्या बोलते हैं? जुडिशरी रिव्यू। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इफ एन हर एंड फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड। अब हाई कोर्ट के मतलब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अगर आपको जाना हो फंडामेंटल राइट, तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जाते हैं, ठीक। और अगर हाई कोर्ट जाना हो तो आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। और दूसरा ये क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी? एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है? इंडिया हैज़ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी दैट अलाउज द कोर्ट टू प्ले ए सेंट्रल रोल टू इंश्योरिंग देयर इज नो मॉइस्चर ऑफ पावर बिटवीन बाई द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, यानी ये दोनों अपनी पावर को मिसयूज़ ना कर पाएँ। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी को बिल्कुल अलग रखा गया है कि वो यानी कोरिलेटेड हैं, लेकिन पूरी इंडिपेंडेंट है कि डिसीजन ले सकती है। अगर ये गलत डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो वो नल एंड वाइड कर सकती है। इट प्लेज ए क्रिटिकल रोल प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन बिकॉज एनी वन कैन अप्रोच। फंडामेंटल राइट को इंश्योर करने का काम करता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं सुबह से जुडिशरी को। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट इन इंडिया? स्ट्रक्चर क्या होता है? इंडिया में 3 टाइप के कोर्ट स्ट्रक्चर है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, और स्टेट लेवल का कोड होता है, ठीक। बी हैव, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोड में आपके पास बी हैव सबऑर्डिनेट कोड, वन टाइप हो गया ये। दूसरा टाइप स्टेट लेवल पे हमारे पास हाई कोर्ट है, ये दूसरा टाइप हो गया, ठीक। और द हाई कोर्ट द हाईएस्ट जुडिशरी अथॉरिटी एट द स्टेट लेवल, एट द टॉप ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये सेंट्रल लेवल होता है। यानी 3 टाइप का होता है, सेंटर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। 3 लेवल की जुडिशरी होती है, ठीक। कीप इन योर माइंड। The Supreme Court of India is the highest judiciary authority located in New Delhi and presided over by the Chief Justice of India। यानी सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया का वो दिल्ली में है और चीफ जस्टिस के द्वारा हेडेड किया जाता है, प्रिसाइड किया जाता है, जो कि हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है। द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल द अदर कोर्ट इन इंडिया। मतलब कोई भी डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो अदर हाई कोर्ट पे बाइंडिंग हो जाता है, पूरी इंडिया में लागू होता है। इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी मीनिंग दैट डिसीजन मेड बाय द हाई कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। हमारे पास जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ बोलता है तो सारे हाई कोर्ट पे बाइंडेड हो जाता है। ऐसे ही अगर एक स्टेट का हाई कोर्ट कुछ बोलता है, सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट को फॉलो करना होता है, ये इसीलिए हम इंटीग्रेटेड बोल देते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द लीगल सिस्टम? कोर्ट केसेस आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू सिविल एंड क्रिमिनल। आपको पता ही होगा जो केसेस होते हैं उन्हें हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल लॉज डील विद एनी फॉर्म ऑफ द इंजरी ऑफ राइट्स द इंडिविजुअल, मतलब सिविल किसी भी चीज़ का इंजरी वगैरह हो। क्रिमिनल लॉज कंडक्ट विद द एक्शन ऑफ लॉ डिफेंस, जैसे कि क्राइम हो गया, किसी का किलिंगनेस हो गया, उसे हम क्रिमिनल लॉज बोलते हैं। सिविल पिटिशंस कैन बी फाइल्ड बिफोर द रिलीवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली, यानी किसी के द्वारा भी हम सिविल कोर्ट में कर सकते हैं। इट इज़ यूजुअली बिगिन द लॉजिंग ऑफ द एफआईआर इंफॉर्मेशन, यानी एफआईआर आपको क्रिमिनल कोर्ट में रजिस्टर करना ज़रूरी होता है। डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट? इन द प्रिंसिपल ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट इन दिस टेरिटरी implies that every citizen has a right to justice through the court. Yes, every citizen can go to the judiciary, they can ask for their right, can say whatever the justice they want to ask, they can ask. Legal procedures involve a lot of money and paperwork which take a lot of time। आपको पता ही होगा इंडिया में कितना मतलब
आपको करप्शन की वजह से कुछ तो, और वैसे भी नॉर्मली अगर आप वकील को हायर करते हैं तो बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। पुअर पीपल ऑफन अवॉइड टू गो टू के कोर्ट टू गेट जस्टिस। द सुप्रीम, जैसे कि अब इतना पैसा खर्च हो रहा है तो गरीब आदमी नहीं जा पाता है। सुप्रीम कोर्ट कैसे डिवाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ पीआईएल। अब पीआईएल के लिए आने, आपके पीआईएल का मतलब होता है आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब अगर आप अमीर हैं तो आप किसी गरीब के लिए अपनी तरफ से पीआईएल डाल सकते हैं कि उनके खिलाफ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उसी को हम पीआईएल बोल देते हैं। कोई भी किसी भी ग्रुप या पर्सन के लिए जस्टिस मांग सकता है। इंक्रीज्ड एक्सेस टू द जस्टिस इन 1980, ये 1980s में आया था। इट इज़ अलाउड एंड वही सेम जो मैं आपको बता रहा था। तो the legal process was simplified and even a letter of the telegram addressed to the Supreme Court of the High Court could be treated as a PIL। अगर आप टेलीग्राम से मतलब एक होता है कि आप डाल रहे हैं तो वो भी PIL की कैटेगरी में आता है। तो कोर्ट एक्सरसाइज ए क्रूशियल रोल इंटरप्रेटिंग फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। कोर्ट का ही काम होता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है कि फंडामेंटल राइट कब कहाँ तक दिए जा सकते हैं और कितनी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। The judiciary serves as the checks of power of the executive and legislative protecting the fundamental right। यानी चेक्स एंड बैलेंस भाई, चेक्स मतलब जो भी लॉज बनाए जाते हैं उन्हें चेक करना कि ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है या नहीं है, तो उसी की वजह से हम इसे चेक्स एंड बैलेंस भी बोल देते हैं रोल। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।